नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी वीएच स्मार्ट ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल जो महा एक्सपायरी है बैंक निफ्टी, वहाँ पर फिन निफ्टी, बैंक के सभी में आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगी सिवाय सेंसेक्स के। तो आज का यह जो वीडियो है पूरा एजुकेशन एनालिसिस रहेगा, तो इसको बिना स्किप करके यहाँ पर पूरा देखें। तो आज तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। जो आज का दिन जो यहाँ पर मार्केट चला था उसके बारे में पहले बात करेंगे और फिर देखेंगे कल एक्सपायरी के दिन हमारे लिए कौन से लेवल अहमियत रखते हैं। उन सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ ही रहने वाला है, ना ही कोई कॉल और टिप्स के लिए। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा आप सबको। अभी भी कई व्यूअर्स आ रहे हैं और हमारी यूट्यूब चैनल को जो हमारे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, तो उन सबको मैं आपको गुजारिश करता हूँ, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये ज़रूर शेयर कीजिए। और एक महत्व की बात आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि हम कुछ ही दिन में हमारा जो विजय पथ ट्रेडिंग कोर्स है जो लॉन्च करने वाले हैं। अगर आपको उसकी कोई जानकारी चाहिए तो हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। और जो भी बिगिनर से प्रो ट्रेडर तक बनना चाहता है तो ये कोर्स ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो एनालिसिस वीडियो। कल के दौरान एक्सपायरी में कौन से लेवल हमारे लिए अहमियत रखते हैं, उन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। आज के दिन जो यहाँ पर मार्केट पूरा चला था, तो आज पूरा जो मार्केट है एक पूरी रेंज में चला था। और फ्राइडे के दिन हमने यहाँ पर जो एनालिसिस किया था और जो ग्लोबल सेंटिमेंट बने हुए थे उसका दबाव आज भी यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो जो फ्राइडे के दिन हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था, तो आप गौर से देख रहे हैं यहाँ पर आज हमें यहाँ पर थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग यहाँ पर मिली थी। तो ये आप देखिए, यहाँ पर मैंने आपको लेवल जो दिया था 25,634, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हमें अपसाइड मिलता है तो उसके बाद यहाँ पर 25,743 और उसके बाद 25,880 का हमें लेवल दिखा सकता है। तो हमारा जो पहला जो लेवल था तो ऑलरेडी हिट हो चुका था और 25,743, तो वहाँ तक मार्केट जाता है और एक रजिस्टेंस फेस करता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके दी थी। तो यहीं से एक बार फिर से मार्केट आज वापस आया है। ठीक है, यहाँ पर ये 1 आवर की कैंडल है। अगर आप यहाँ पर 30 मिनट की कैंडल अगर लगा लेंगे तो आपको पूरा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जो यहाँ तक हमारा लेवल आज गया था, जो आज आप निफ्टी का अगर हाई देखेंगे तो 25,767 के आसपास यहाँ पर है। तो डाउन साइड की जो बात की थी, तो डाउन साइड के बाद हमारे जो लेवल थे 25,527, वो कब था, जो 25,634 का अगर लेवल ब्रेकआउट होता है तो। वहीं पर अगर हमने बैंक निफ्टी में जो बात की थी, जो यहाँ पर एनालिसिस किया था, तो बैंक निफ्टी में हमने आपको यहाँ पर 61,280 और उसके बाद यहाँ पर 61,500 का जो लेवल दिया था। तो आज आप देखेंगे यहाँ पर 61,500 से फिर से यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन दिया है। तो यानी कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमें रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें तो वह सपोर्ट की बात करें तो 60,800 का हमने यहाँ पर आपको लेवल दिया था। अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 60,800 ब्रेक करता है तभी हम वहाँ पर डाउन साइड सोचेंगे, क्योंकि वहाँ पर 61,000 का एक साइकोलॉजिक लेवल था, जो मैंने आपको कई बार वीडियो में समझाया है। 500 या 1000 का आंकड़ा जो होता है मार्केट के लिए, वो ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर 500 यानी कि 61,500 से रिजेक्शन मिला था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कल के दौरान हमारे लिए कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है, कौन से लेवल हमारे लिए अहमियत रखते हैं। जो सेंसेक्स के, बैंक निफ्टी के और निफ्टी के यहाँ पर हम लेवल देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के यहाँ पर हम निफ्टी के एनालिसिस के साथ। तो ये जो अभी पुराने जो लेवल है इसको अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ और फिर से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कल एक्सपायरी के दिन हमारे लिए कौन से लेवल अहमियत रखते हैं। तो सबसे पहले अभी आप जो चार्ट देख रहे हो 30 मिनट का है, तो इसको हम पहले तो वनडे की कैंडल पर यहाँ पर समझेंगे कि वनडे की कैंडल पर यहाँ पर क्यों क्या हो रहा है। और आज वीक का जो स्टार्टिंग डेट था, तो वीक की कैंडल आज यहाँ पर बन रही है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो एक वनडे के चार्ट पर ये जो यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल जो आप बोल रहे थे, हम जो पहले भी कह रहे थे कि ट्रम्प कैंडल या तो टैरिफ की वजह से जो एक कैंडल बनी थी, और उसी का यहाँ पर हम ट्रेड लाइन से सपोर्ट लेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक रजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। ठीक है, और जो मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, वहीं से अगर आप देखेंगे ये वाला जो जोन है, ये मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर आप क्लियरली वनडे के चार्ट पर देखेंगे तो एक यहाँ पर हमें एक पैटर्न जो मिल रहा है, तो आपको साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइंगल जो पैटर्न आप देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा रजिस्टेंस है। तो उसको हम
एक ऑप्शन चेन पर भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो एक अच्छा खासा जो रजिस्टेंस है, यहाँ पर 25,800 या तो 25,820 का आप बफरिंग रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ 25,800 से लेकर 820 तक, ये आपका एक बफरिंग जोन रहेगा, एक अच्छा खासा रजिस्टेंस है। तो अगर इसको हम ऑप्शन चेन के ऊपर भी अगर दोस्तों देखेंगे तो ये जो है ऑप्शन चेन की यानी कि कल एक्सपायरी है। तो अगर आप देखेंगे तो 25,700 के ऊपर हमारा मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है। अगर क्लोज होने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओआई डेटा जो चेंज हुआ है, ये जो 25,750 की स्ट्राइक प्राइस है, तो यहाँ पर 80,685 के आसपास यहाँ पर ओआई डेटा चेंज हुआ है। तो इसको यहाँ पर कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 1,52,000 के आसपास जा रहा है, ठीक है, 750। और सबसे ज़्यादा जो आपको ओआई नज़र आ रहा है वो है यहाँ पर 25,800 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो जो मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट पर समझाया 25,800 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक इसका यहाँ से आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक आपको आपके सेटअप से दूर रहना है। अगर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 25,800 के बाद अगर आप देखने जा रहे हो तो 25,800 पर 50 पर वहाँ पर इतना ओआई नहीं दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 25,900 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आगे देखने को मिलता है। पर सबसे जो पहला जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा कल के एक्सपायरी के लिए, तो जब यहाँ पर मार्केट जाता है तो उसको यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल से ब्रेकआउट हमें चाहिए। उसके ऊपर 15 मिनट की 2 कैंडल या तो 30 मिनट की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। वहीं पर अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में अगर ओआई डेटा की अगर आप बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 25,650 के जोन पर यहाँ पर 60,000 का ओआई डेटा चेंज हुआ है। तो यहाँ पर ये इतना खासा सपोर्ट जो आप देख रहे हैं है नहीं, क्योंकि आज जो हमारा मार्केट चला था जो एक 25,634 से 25,743 की रेंज में मार्केट चल रहा था और 25,600 के आसपास वहाँ पर जा रहा था और 25,600 के आसपास वो सपोर्ट ले रहा था। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डेटा चेंज हुआ है ओआई डेटा, तो सबसे ज़्यादा ओआई डेटा यहाँ पर 25,600 यानी कि हमारा पहला सपोर्ट ए रहेगा। अगर कल के दौरान ये 25,600 ब्रेक करता है तो सीधा वहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है 25,500 का सपोर्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब यहाँ पर हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन पर अगर आप बात कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 25,550 पर उतना ओआई डेटा चेंज नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि 25,600 का यहाँ पर डाउन साइड ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है तो 25,500 का लेवल यहाँ पर छू सकता है। तो ये थी ऑप्शन चेन के बारे में बात, जहाँ पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों क्लियर यहाँ पर हो रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसको यहाँ पर एक उसके बाद यहाँ पर 25,400 पर यहाँ पर आ रहा है। पर ये जो वन डे की कैंडल है अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर जो चला है हमारा, ठीक है, तो यहाँ से अपसाइड यहाँ पर गया था। अब देखिए यहाँ से ही सपोर्ट लेकर यहाँ फिर से अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद फिर से यहाँ पर डाउन साइड है, डाउन साइड जाने के बाद फिर से अब यहाँ रेजिस्टेंस को ये फेस कर रहा है। तो कल शायद क्या इस रेजिस्टेंस का अगर मान लीजिए कि ब्रेकआउट होता नहीं है ऊपर अपसाइड, तो यहाँ पर फिर से एक बार यहीं से हमें एक डाउन साइड की मूवमेंट मिल सकती है। एक वनडे की कैंडल हमें यहाँ पर दिखाई दे सकती है, ठीक है। ये थी वनडे की बात। तो वनडे के लेवल मैंने आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर समझा दिया। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर 30 मिनट के ऊपर, ठीक है। तो सीधा यहाँ से हम 30 मिनट के ऊपर चले जाते हैं। देखिए ये 30 मिनट का चार्ट, तो ये जो पुराना जो लेवल है जो हमने यहाँ पर वनडे पर ड्रॉ किया, इसको यहाँ से इसको रिमूव कर दे तो ताकि हमें यहाँ पर 30 मिनट का जो चार्ट है पूरी तरह से समझ में आ सके। देखिए वनडे पर जो हमने यहाँ पर लेवल ड्रॉ किए है तो यहाँ पर हमें वही रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करने को मिल रहा है। देखिए ये जो पहला जो रेजिस्टेंस आप देखेंगे ये वाला कैंडल, ठीक है, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया और आज भी अगर आप देखेंगे मॉर्निंग में यहाँ तक हमें निफ्टी ने अपसाइड मूवमेंट दी, फिर से यहाँ से रिजेक्शन लिया और फिर से यहीं से अपसाइड यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसको अगर मानेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पर एक शोल्डर बन चुका है। अगर मान लीजिए कि कल यहाँ से अपसाइड जाकर फिर से यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिलता है तो ये शायद एक हेड बनाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है क्योंकि एक अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर फिर से हमें एक पैटर्न देखने को मिल सकती है। तो ऐसा होगा जरूरी नहीं, ये जो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यहाँ पर संभावना बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा हमें यहाँ पर फिलहाल इस चार्ट पर देखने को मिल रहा है। और आज जो पूरा दिन मार्केट एक ही रेंज में चल रहा था, तो अगर मान लीजिए कि और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखना चाहेंगे तो वहाँ पर एक बड़ी बात क्लियर हो जाती है। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे जो एक 4 आवर टाइम और 1 आवर टाइम पर भी आप अगर इसको देखेंगे तो पूरा एक एंड जो पैटर्न है आपको वो नज़र आ सकता है।
यहाँ पर जो पूरा एंड जो पैटर्न है वो यहाँ पर आपको ठीक तरीके से नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको यहाँ पर हम 1 आवर के चार्ट पर देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो मैं आपको एंड पैटर्न बता रहा हूँ, यहाँ से मार्केट अपसाइड गया, फिर यहाँ से डाउन साइड आया, फिर यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान मार्केट इस हाई को फिर से निकालता है तो इस रजिस्टेंस को फेस करने जा सकता है, जो ऑलरेडी आपको अगर अच्छी मूव की बात कर रहे हैं तो जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता तब तक आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये एंड पैटर्न का भी 1 आवर चार्ट पर आपको ध्यान जरूर रखना है, जो एक कल आपको एक्सपायरी के लिए बहुत अहम लेवल बन जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सीधे आ जाता है हम 30 मिनट के चार्ट पर, तो यहाँ भी हमें एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कल इंट्राडे के दौरान ये ट्रायंगल पैटर्न भी आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेने चाहिए। ठीक है, जो इस तरह से यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट अगर मान लीजिए कि कल गैप अप यहाँ से ओपनिंग होता है, तो अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो इस ट्रायंगल पैटर्न का जो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, तो जब तक इस हाई का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं गिना जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी हमारा एक, मैंने आपको जो वनडे के लेवल पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बताया है 25,800 और 25,820। ठीक है, अगर वहाँ पर हमें यहाँ कोई रिजेक्शन कैंडल दिखाई देती है तो यहाँ से फिर से एक बार इसको यहाँ से डाउन साइड आ सकता है। तो यहाँ पर मैं सीधा आपको जो लेवल बताने जा रहा हूँ वो आप जरा नोट कर लीजिए। कल इंट्राडे के दौरान 25,743 का जो लेवल आज भी यहाँ पर रेंज बना के यहाँ पर घूम रहा था, तो जब तक यहाँ पर 25,743 ब्रेक नहीं होता तब तक आपको वेट करना है। अगर उसके बाद यहाँ पर सीधा अगर जा सकता है ओपनिंग जो यहाँ पर 25,820 जो गैप अप ओपनिंग मिलती है या गैप डाउन, वो देखने की बात है। अगर रेंज में यहाँ पर मार्केट ओपन होता है तो आपको इस लेवल के नज़ारे देखने को मिल सकते हैं, और अच्छी खासी जो आप अपसाइड की मूवमेंट देखेंगे तो वो 25,900 लेवल के बाद ही आप कुछ बड़ा यहाँ से सोच सकते हैं, उसके पहले नहीं। क्योंकि अगर आप ग्लोबल सेंटीमेंट की न्यूज़ पर आधार रखेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि जो यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा है, और दूसरी जो बात, जो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील की जो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो मीटिंग थी वो भी यहाँ पर रद्द हो चुकी है, यानी कि जो ट्रेड डील है वो अभी पूरी यहाँ पर फंस चुकी है। तो कौन सा इम्पैक्ट अगर मिलता है हमें देर रात तक या मॉर्निंग तक, वो न्यूज़ भी आपको वहाँ पर नज़र में रखना है। तो ये अपसाइड के लेवल थे, और वहीं पर अगर डाउन साइड की दोस्तों बात करें तो डाउन साइड यहाँ पर आप लेवल लिख लो, जो आज मार्केट चला था, जो मैं आपको बार बार जो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर लेवल दे रहा था, तो उसी नज़र को हमें यहाँ पर फिर से दोहराना है 25,634, और उसके बाद जो अगर लेवल यहाँ से ब्रेक होता है, सॉरी 25,700 यहाँ पर 43 का नज़र, जो एक रेंज थी 25,634 से 25,743, वहीं पर यहाँ पर मैं आपको लेवल दे रहा हूँ, यानी कि डाउन साइड आपको यह लेवल नज़र रखना है, जो आज 25,600 का यहाँ पर लो लगा चुका था, फिर से वहीं से हमें एक सपोर्ट लेकर अपसाइड जाता हुआ नज़र आ रहा था। अगर मान लीजिए कि 25,634 कल भी या तो 25,600 ब्रेक होता है तो उसके बाद आपको ये 25,527 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, और वहीं पर अगर आपको उसके बाद 25,447 का लेवल भी आपको ध्यान में रखना है। कल मैंने जो आपको बताया यही ट्रेड लाइन, यही ट्रायंगल पैटर्न जो हमने वनडे के लेवल पर ड्रॉ की है वो आप अपने चार्ट पर जरूर ड्रॉ कर लीजिए, वही आपको सेटअप एक अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर जो हमने बातें की वही आपको सेंसेक्स पर भी लगाना है, तो अपने आप ही वो लेवल वहाँ पर निकल के आ जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में अभी क्या हो रहा है, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर अब हमारे लिए अच्छा खासा जो रजिस्टेंस आज इसने हाई बनाया है 61,500 का, तो यहाँ पर एक बार फिर से हम वनडे के चार्ट पर और 30 मिनट के चार्ट पर देखेंगे कि बैंक निफ्टी में अब आगे क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पर जो हमने जो लेवल पिछले दौरान जो ड्रॉ किए, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के आसपास ही हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिली है, यानी कि 61,300 के आसपास। तो कल भी हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं सीधा आपको अपसाइड और डाउन साइड के लेवल दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल हमारे रेजिस्टेंस के आसपास ही यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग मिली है, और जो यहाँ पर हमने जो लेवल निकाले थे वो ऑलरेडी कल भी यहाँ पर वर्क करेंगे। तो आप सीधा यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले तो अपसाइड के जो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ 61,380, ठीक है, उसके बाद जो हमें देखने को मिल सकता है 61,500, और उसके बाद जो देखने को मिल सकता है 61,000 यहाँ पर 670 का लेवल। ठीक है, वहीं पर अगर दोस्तों डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड का जो लेवल आपको कब देखना है, तो 61,000 यहाँ पर 140 के बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक साइकोलॉजिक जो लेवल है 500 और 1000 का आंकड़ा वही, और 61,000 के बाद
लास्ट में जो यहाँ पर आपका 60-800 आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल यहाँ पर जो आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है बिल्कुल हमारे एक रेजिस्टेंस के पास दी है। सबसे बड़ी बात रहेगी कि ओपनिंग कहाँ पर होती है, रेंज में होती है या गैप अप होती है, गैप डाउन। ठीक है, तो हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहे ताकि आपका कोई भी लेवल मिस ना हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेंसेक्स के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेम हमें नज़र आ रहा है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर जो लाइनें ड्रॉ की थी, अगर आप यहाँ पर वनडे के चार्ट पर भी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो आपको यहाँ पूरा खेल नज़र आ जाएगा जो मैंने आपको यहाँ पर निफ्टी में समझाया था। ठीक है, यहाँ से एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन आप इसको यहाँ से ड्रॉ कर लो ताकि आपको यहाँ पर पूरा समझ में आ जाए। और जो बाद में यहाँ पर जो बार बार जो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से एक सपोर्ट अच्छा खासा हम इसको सेंसेक्स को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर 30 मिनट पर इसको अब बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 30 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ। ये रहा हमारा 30 मिनट का चार्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरा जो यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न है उसी के बीच में यहाँ पर सेंसेक्स हमें घूमता फिलहाल नज़र आ रहा है। तो आज का जो हाई है यानी कि 83,500 के आसपास मार्केट गया था, तो कल के लिए सेंसेक्स हमारे लिए 83,500 का लेवल ही अहमियत रखता है। जब तक 83,500 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको यहाँ पर कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान मार्केट यहाँ पर 83,500 का लेवल यहाँ पर ब्रेक करता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर 83,800 तक का लेवल दिखाई सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक सेंसेक्स की रेंज बड़ी होती है क्योंकि इंडेक्स भी इतना यहाँ पर बड़ा होता है। वहीं पर अगर डाउन साइड के सीधे लेवल दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो एक साइकोलॉजिक लेवल जो मैंने आपको ऑलरेडी 83,500 का लेवल दिया, तो 83,000 का जो साइकोलॉजिक लेवल है, जब तक सेंसेक्स इसको ब्रेक डाउन नहीं करता डाउन साइड तब तक आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। अगर 83,000 83,500 के बीच घूम रहा है तो इसकी एक रेंज होगी जो हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, तो डाउन साइड अगर मान लीजिए कि 83,000 का यहाँ पर साइकोलॉजिक वो ब्रेक डाउन करता है तो उसके बाद हमें यहाँ पर 82,800 का लेवल उसके बाद दिखाई दे सकता है। और उसके बाद और अगर डाउन साइड मूव आता है तो आपको एक उसके बाद यहाँ पर 82,620 का लेवल भी दिखा सकता है। तो दोस्तों ये थे सेंसेक्स के लेवल। तो ऑलरेडी अब मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के यहाँ पर लेवल दिए गए हैं। और जो भी ऑप्शन बाय जो करते हैं तो उन सभी के जो ऑप्शन बायर है उनके मन में जब भी एक्सपायरी होती है तो मन में लड्डू फूटने लगते। तो मैं आपको यही कहूँगा, एक्सपायरी सुनकर कहीं कूद मत जाना, सिर्फ अपने सेटअप पर लेवल पर वर्क करना सीखिए। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, जैसे कूदने आप एक्सपायरी में जीरो हीरो की सोच में अगर पढ़ते हो तो सबसे जो लॉस होता है वो एक्सपायरी के दिन होता है। अगर आपके सेबी के आंकड़े नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए। तो एक्सपायरी की वजह से बिना सोचे समझे कूदना बंद कीजिए जिससे आपकी ओवर ट्रेडिंग कम हुए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।